प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। फिर से एक बार मैं पास्टर महेश आपको प्रभु यीशु के मीठे नाम में सलाम कहता हूं। आइए हम आज अपना जो विषय है उस पर जाएंगे और वचन पर मनन करेंगे। दूसरा थिस्सलुनी उसका दूसरा अध्याय 4, 5 और 7, 6, 7 इन वचनों पर हम मनन करेंगे। 4, 5, 6, 7। जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे यह बातें कहा करता था? तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। तो यहाँ पर पौलुस 4 में उस पुरुष का ही जिक्र करता है। उसने जो 3 में चर्चा चालू की थी, जिस विषय को 3 में उसने शुरू किया था, उसी बात को आगे बढ़ाता है 4 में। और 4 में वो कहता है कि उसका कार्य किस तरह का होगा। इसलिए इसका एक छोटा सा विवरण यह 4 में पौलुस देने की कोशिश करता है। तो उसके बाद जो 5 में वो आता है तो वही बात वो आगे दोहराता है। लेकिन 6 और 7 में हमें और एक व्यक्ति का परिचय हो जाता है। 5 में वो कहता है कि जब मैं तुम्हारे पास था, तुम्हारे साथ था, तब मैं तुम्हें यह सारी बातें बताया करता था। और उन्हें ये याद दिलाने की कोशिश करता है कि उसने पहले भी इन सारी बातों पर उनके साथ में स्पष्ट चर्चा की है। और इससे उसका तात्पर्य यही दिखाई देता है कि उसके सुनने वाले भ्रम में न रहे। तो यहाँ पर पौलुस उन्हें यह बताने की कोशिश करता है कि वह व्यक्ति प्रकट तो होगा, लेकिन उसका एक समय है, और जब तक कि उसका समय उसे दिया नहीं जाता है तब तक उसको एक रोकने वाला है। और वह रोकने वाला उसे रोकता रहेगा। वहां पर हिंदी बाइबल में 6 में उसे वस्तु कहा है। तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे रोकता है। लेकिन मैंने यहां पर कहा कि वह व्यक्ति है, एक व्यक्ति का परिचय हमें वहां पर होता है, इसे मैंने कहा। क्योंकि अन्य अनुवादों में जो भिन्न प्रकार के ट्रांसलेशंस है और वर्जन्स है, उनमें मैंने ढूंढ करके देखा और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि वह वस्तु नहीं है, लेकिन वह एक व्यक्ति है। वहां पर मुस्कुलियन मतलब अर्थात पुल्लिंगी शब्द का इस्तेमाल हुआ है। 7 में पुल्लिंगी शब्द का यहाँ पर भी दिखाई देता है, लेकिन कुछ बाइबलों में उसे ही कहा है। ही, नॉट इट बट ही
कहा है। तो यहां पर 7 को लेकर के और जो मैंने भिन्न ट्रांसलेशन में स्टडी करके देखा है, उसके आधार पर मैं यहां पर उसे व्यक्ति कहता हूं। तो यह व्यक्ति उस पुरुष को प्रकट होने के लिए रोकता है। अब यीशु मसीह तो यहां पर नहीं है, वैसे यीशु मसीह जहां पर 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में वो होता है। मत्ती का 19 और आप उसका 18 से लेकर के आगे पढ़िए 20 तक। तो जहां पर 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठा होते हैं और उनके बीच में होता है, 19 का 20 में डायरेक्ट लिखा है। तो लेकिन यीशु मसीह अभी पिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। कहाँ बैठा है? पिता के दाहिने ओर बैठा हुआ है। आज हमारे बीच में कौन है? तो हमारे बीच में पवित्र आत्मा है, और यह पवित्र आत्मा ही उसे रोकता है। पवित्र आत्मा ही उसे रोकता है। कलीसिया अपने आप में, अपने बलबूते पर, अपने शक्ति से, बिना पवित्र आत्मा के शैतान का किसी भी तरह से सामना करने में सक्षम नहीं है। कलीसिया अपने आप उसे रोक नहीं सकती है। पवित्र आत्मा की शक्ति, सामर्थ्य और उपस्थिति के साथ कलीसिया शैतान का सामना कर सकती है। कोई सेवक अपने आप उसे नहीं रोक सकता है। एंटीक्राइस्ट को, उस पुरुष को, पाप पुरुष को प्रकट होने के लिए कोई भी सेवक रोकने में सक्षम नहीं है। उसी तरह से स्वर्गदूत भी उसे रोक नहीं सकते और रोकेंगे भी नहीं, क्योंकि उनका वो काम नहीं है। यदि होता तो फिर वह शुरू से ही संसार में पाप और पाप का कार्य रोकने के लिए काम करते। लेकिन ऐसा नहीं दिखाई देता कि शुरू से ही स्वर्गदूतों ने पाप और पाप को रोकने का काम किया है। हाँ, उसकी व्यवस्था करने की कोशिश की है, लेकिन सीधे तौर पर स्वर्गदूतों ने पाप को रोकने की कोशिश करी हुई नजर नहीं आती है बाइबल के अंदर, और पाप के कार्य को भी रोकते हुए उन्हें हम नहीं देखते हैं। हम यहूदा की पत्री, उसको एक ही अध्याय है, उसका एक अध्याय और उसका 9 और 10 जब पढ़ते हैं तो वहां पर लूसीफर अर्थात दियाबल, उसका अर्चएंजल माइकल के साथ में मूसा के शरीर के ऊपर से बहस होती है। तो वहां पर लिखा है कि वह भी उसको दोष लगाने की हिम्मत नहीं करता है। अर्थात माइकल जो अर्चएंजल है, वह भी लूसीफर को दोष लगाने की हिम्मत नहीं करता है। तो इससे यह पता चलता है कि शैतान को प्रकट होने में स्वर्गदूत आड़े नहीं आएंगे, वो उसको रोकने का काम नहीं करेंगे। तो फिर उसको कौन रोक सकता है? यदि हम बाइबल के अंदर यूहन्ना की किताब उसका 16वां अध्याय, यूहन्ना की किताब उसका 16वां अध्याय और उसका 7 और 8 इन वचनों को पढ़ेंगे, 7 और 8 इन वचनों को पढ़ेंगे तो उससे कुछ बातें हमें स्पष्ट हो जाती है। तो अभी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है।
क्या कहता है? मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में और न्याय के विषय में यहां पर पवित्र आत्मा निरुत्तर करेगा, ऐसा लिखा है। तो पाप का सामना करने का, पाप के कार्य का सामना करने का और पाप को बढ़ाने की कोशिश करने वाली हर उस शक्ति का सामना करने का बल, अधिकार और सामर्थ्य केवल और केवल पवित्र आत्मा के अंदर ही है। इसमें जरा भी शक नहीं होना चाहिए। तो इससे यह पता चलता है कि पवित्र आत्मा ही वह व्यक्ति है जो उस पाप पुरुष को प्रकट होने के लिए रोकता है। याद कीजिए, यदि आप यहूदा की पत्री उसका 1 का 9 और 10 पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि 9, 10, 11 तक पढ़े आप। वहां पर लिखा है कि माइकल ने कहा, मिखाएल कहता है कि तुझे प्रभु धमकाए। अर्थात ये प्रभु कौन है? तो ये प्रभु पवित्र आत्मा है। आज पवित्र आत्मा शैतान को और शैतान के बेटे को और शैतान की आत्माओं को धमकाता है, उन्हें रोकता है। पवित्र आत्मा को प्रभु कहा है, प्रभु आत्मा है, ऐसा कहा है। यदि आप प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर हनन्याह और सप्फीरा की कहानी आई है। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय क्षमा कीजिए 5वां अध्याय उसमें आप पढ़िए, वहां पर पवित्र आत्मा को प्रभु कहा है। तीन से आगे मैं पढ़ता हूं, प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय 3 से आगे। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। यहां पर पवित्र आत्मा से झूठ बोलने के विषय में पतरस कहता है। और जब आगे हम पढ़ते हैं तो उसकी वाइफ, उसकी पत्नी पतरस के पास में आती है। तो पतरस उससे सवाल करता है। पतरस ने उससे कहा, पतरस ने उससे कहा, है यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा को परीक्षा के लिए इक्का किया। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और प्रभु तुझे भी बाहर ले जाएंगे और तुझे भी वे बाहर ले जाएंगे। अर्थात यहाँ पर और अन्य जगह पर मेरा विषय बढ़ जाएगा तो मैं ज़्यादा यहाँ पर वचन नहीं देता हूँ, लेकिन जब मैं पवित्र आत्मा पर बात करूँगा तो मैं उस पर स्पष्ट कर दूंगा। तो यहाँ पवित्र आत्मा को प्रभु कहा है और प्रभु तुझे धमकाएगा का मतलब है पवित्र आत्मा शैतान को और उसके बेटे को प्रकट होने से रोकेगा। तो यहाँ पर रोकने वाला दूसरा तीसरा कोई और नहीं है, नई कोई वो वस्तु है, एक व्यक्ति है।
परमेश्वर में तीसरा व्यक्ति, परमेश्वर में तीसरा व्यक्ति, क्योंकि स्वयं पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। आत्मा परमेश्वर है। यूहन्ना की किताब उसका 4 अध्याय, यदि आप उसमें पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि आत्मा परमेश्वर है। तो पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। और ये पवित्र आत्मा शैतान को आज प्रकट होने से रोकता है, उसके पुत्र को संसार में आने से रोकता है। जब तक पवित्र आत्मा यहां पर है, कलीसिया में है, कलीसिया के साथ है, कलीसिया के द्वारा काम करता है, तब तक वह उस व्यक्ति को, पाप पुरुष को रोकेगा। वो तो बहुत सालों से प्रकट होना चाहता है, कई सालों से प्रकट होना चाहता है। अर्थात मैं ये कह रहा हूं कि शैतान ने ये कोशिश पहले भी कई बार की है। उसके कई बेटे जन्म लिए और बाद में मर गए, लेकिन पवित्र आत्मा ने उन्हें प्रकट नहीं होने दिया। लेकिन जब समय पूरा हो जाएगा, जैसे यीशु मसीह के विषय में कहा है, गलतियों की पत्री उसका गलतियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 4 में लिखा है कि जब समय पूरा हुआ तो यीशु मसीह पैदा हुआ। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। जब समय पूरा हुआ तो जब युग की समाप्ति होगी, कलीसिया का समय पूरा हो जाएगा, पवित्र आत्मा का युग और अनुग्रह का युग समाप्त हो जाएगा, कलीसिया उठा ली जाएगी, कलीसिया के साथ में पवित्र आत्मा भी उठा लिया जाएगा। अर्थात पवित्र आत्मा कलीसिया को ऊपर छोड़ करके वापस आएगा। लेकिन वह आज जिस तरह से कलीसिया के अंदर, कलीसिया के द्वारा काम करता है, उस तरह से 7 सालों के बीच में काम नहीं करेगा। मैं इस विषय पर बाद में जरूर बात करूंगा। लेकिन पवित्र आत्मा कलीसिया को लेकर के जाएगा, यीशु मसीह के पास में उसे छोड़ेगा, तो उसके बीच में, उसके दरमियान यह पाप पुरुष प्रकट हो जाएगा। ये बीच का जो गैप है, उस गैप में यह पाप पुरुष प्रकट हो जाएगा। जब पवित्र आत्मा इस धरती पर नहीं होगा, उस समय पवित्र आत्मा कलीसिया के साथ में पूरी तरह से निकल गया होगा। उसकी सामर्थ्य, उसकी उपस्थिति के साथ में वो निकल गया होगा, उसके वरदानों के साथ में वह निकल गया होगा। और इस कारण यहां पर पवित्र आत्मा और उसकी किसी भी शक्ति और सामर्थ्य का कोई उपस्थिति यहां पर नहीं होगी, और उसके बीच में ये शैतान का पुत्र प्रकट हो जाएगा। तो जब तक पवित्र आत्मा उसे रोकता है, वह प्रकट नहीं होगा। जिस दिन पवित्र आत्मा कलीसिया के साथ में चला जाएगा, जिस दिन रैप्चर हो जाएगा, रैप्चर में पवित्र आत्मा कलीसिया को लेकर के ऊपर चला जाएगा, उसके बाद में ये ख्रिस्त विरोधी पाप पुरुष महाविनाशक जो है प्रकट हो जाएगा। भाइयों और बहनों, तो ये वस्तु नहीं है, ये व्यक्ति है। और वो व्यक्ति परमेश्वर में तीसरा व्यक्ति जो है पवित्र आत्मा, वह व्यक्ति है जो आज उस पाप पुरुष को रोकता है। और वो आपको आशीष दे, और वो आपको यीशु मसीह के आने तक बनाए रखे। मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, मेरी बेटी अनीता, उसकी सेहत के लिए प्रार्थना कीजिए। और हमारे क्रुसेड होते रहते हैं, हमारे क्रुसेड के लिए प्रार्थना कीजिए। मैं क्रुसेड करते रहता हूँ, उसके लिए यदि आपके हृदय में परमेश्वर कुछ कार्य करता है, उसके लिए कोई आप डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप डोनेशन भेजने के लिए भी प्रार्थना कीजिए। और उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में आकर के पास्टर महेश धाकतोड़े, ये जो मेरा फेसबुक है, या धाकतोड़े पास्टर, धाकतोड़े ये जो फेसबुक है, वहाँ पर जाकर के इनबॉक्स में मेरे साथ में बात कीजिए और हम आगे इस पर बात करेंगे। लेकिन प्रभु के आने तक आप विश्वास में बने रहें,
जब कलीसिया उठा ली जाएगी तो कलीसिया के साथ में आप अपने परिवार के साथ में उठा लिए जाए, ऐसी मैं दुआ करूँगा। और तब तक आप सेहतमंद रहे, ऐसी भी दुआ करूँगा। भाई और बहनों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप देखते हैं मेरे पास में बहुत कम लोग जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, ऐसे काफ़ी मतलब बहुत कम लोग हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये वीडियो सुने और सावधान हो जाए, विश्वास में बढ़े। आपको प्रभु आशीष दे। मैं आपका बड़ा आभारी हूँ आपकी सहायता के लिए और प्रार्थना के लिए। कल फिर